हाय गुड मॉर्निंग एवरीवन। कैसे आप सब लोग? आई होप से बढ़िया होंगे और मैं भी एकदम बढ़िया हूँ। तो आज के ब्लॉग की शुरुआत कर रही हूँ मैं 11 ओ क्लॉक से, सॉरी 12 ओ क्लॉक हो चुके हैं और नहाना धोना भी मेरा हो चुका है। बट ये पसीना क्या करें, गर्म में मतलब मैं खाना बना रही थी किचन में, नहा उसके बाद मैं जस्ट अभी नहा के आई और फिर भी देखो पसीना। और हेयर वॉश मैंने कल ही किए थे, इसलिए मैं पर डे हेयर वॉश नहीं करती हूँ। सबसे पहले ये डोर क्लोज कर लेती हूँ। हाँ, तो आज पता क्या हुआ, मैं अभी जैसे खाना बना रही हूँ ना, सुबह मैंने क्या कहा हस्बैंड जी से, मैंने कहा कि गैस ना दुब 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 कर रही थी। मैंने कहा उनसे कि उठो यार गैस ख़त्म हो गई है, और वो कहते ठीक है गैस ख़त्म हो गई। आए गैस ख़त्म हो गई करके, और देखा तो गैस फिर जलने लग गई है ना। और फिर क्या हुआ, अभी जब मैं खाना बनाने के लिए तैयार हुई तो मैंने कहा मैं खाना बना लेती हूँ। इतनी देर में देखा तो गैस ना जली नहीं, इसका मतलब प्रॉपर ख़त्म हो चुकी थी। और फिर मैंने क्या किया, पहले मैंने दाल इसमें बनाई और चावल मैंने इसमें चढ़ा रखे हैं। फिर मैंने इंडक्शन का यूज़ किया, अच्छा हुआ। वैसे गैस सिलेंडर है हमारे पास, बट ये है कि मुझे लगाना आता है, बट लगाना मैंने लगाया भी नहीं है, आता भी है, बट मुझे डर लगता है उससे, इसलिए मैं गैस सिलेंडर कभी यूज़ नहीं करती हूँ। तो इंडक्शन सही है, यूज़ हो जाता है। और बाकी क्या कहते हैं उसे, फिर मैंने इंडक्शन निकाला, फिर उसमें खाना रखा, फिर दाल बनाया। पहले दाल बॉईल करने के लिए रखा, और क्योंकि वो तो लेट में आएंगे तो मैंने कहा चलो खाना बना ही लेते हैं। और प्रेशर में मैंने इसलिए नहीं रखा दूसरे वाले में, क्योंकि वो थोड़ा सा बड़ा साइज़ है और मुझे थोड़ा सा बनाना होता है, तो इस वजह से वो सही नहीं होता, अच्छा नहीं होता, इसलिए मैंने ऐसे बनाया। तो ब्लॉग भी फिर दिन में से बनाया, दिमाग ख़राब हो गया था मेरा कि क्या करूँ करके। फिर मुझे याद आया, अरे हाँ इंडक्शन भी तो है हमारे पास। तो मतलब ये सोचो मेरा पोपट हो गया था आज, क्या करती फिर मैं अगर इंडक्शन नहीं होता तो। हम वैसे अरेंज कर लेते, बट सभी लोग ड्यूटी गए, फिर किसी को आएगा किसी को नहीं आएगा, तो कहाँ जाते बोलने के लिए। भी शोना भी थी मेरे साथ में, इसलिए मैंने किसी को नहीं बोला। और मेरा शोना सो चुका है। तो मैं आपको एक चीज़ दिखाती हूँ। हाँ, मैंने कल मंगाई थी ऑनलाइन, तो कैसी लग रही है बताना ज़रूर। और बिल्कुल फिट बैठ रही है। इसमें शोना को मैंने सुला दिया है, उसके सेफ्टी के लिए मैंने उधर से तकिया लगा रखा है, इस साइड से भी तकिया रख रखा है ताकि वो गिरे ना, क्योंकि वो उस साइड ज़्यादा घुस जाती है ना, इस वजह से उस साइड से तकिया लगा दिया है। नीचे को तो उतर नहीं जाएगी, फ़िलहाल मैं यहीं पे हूँ, बट फिर भी उधर को थोड़ा सा चले जाएगी, तो इसलिए लगा दिया है। और कैसी ये बेडशीट लग रही बताना मुझे ज़रूर। ऑनलाइन शॉपिंग तो नहीं करती हूँ, बट फिर भी मैंने सोचा कि एक बार मंगा लेती हूँ। बट ये कह रहे थे कि अच्छी नहीं है, बट मुझे तो अच्छी लगी यार, उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, और साथ में वो साइड किनारे से स्टफ करने वाली भी है, मतलब खिसकेगी नहीं वो इधर उधर, तो वो अच्छी लग रही थी। तो फिलहाल मेरी दाल भी बन चुका है, बाहर मेरी सीटी मार रही है। तो पतिदेव पता नहीं कितनी देर में आते हैं, हस्बैंड जी का आने का टाइम अभी हो ही रहा है। और कपड़े भी बहुत सारे थे, मैंने कपड़े वपड़े धोए, इसलिए मैंने सुबह से ना ब्लॉग की शुरुआत नहीं की थी। तो अभी भी मैं नहाई तो मेरे वो वाले कपड़े भी हो रखे हैं, पानी भी मैंने भर दिया, शोना के भी कुछ कपड़े हो रखे हैं। तो आज हल्की फुल्की हवा चल रही है, मैं दिखाती हूँ आपको। है कि जरा पेड़ हिल रहा है, धूप लगी है, बट हल्की सी। अब देखो बिल्कुल नहीं हिलेगी ये, कबूतर जा रहे हैं, ये हिलाएंगे तो अलग बात है। बट ये देखो मौसम सही है, मतलब इतनी ठंड भी नहीं है, सॉरी इतनी गर्मी भी नहीं है, क्योंकि एक पंखे से आराम से काम चल जाता है मोस्टली। और बाकी कभी अगर ज़्यादा ही हो गया, जैसे हस्बैंड जी आते हैं ड्यूटी से, तो फिर वो चला लेते हैं थोड़ा सा कूलर, क्योंकि उनको बाहर से आते हैं एकदम से गर्मी लगती है ना, इस वजह से। बाद में फिर वो कहते हैं बंद कर दें, कहते ठीक है बंद कर देते हैं। चलो मैं उनके लिए ग्लूकोन डी बना लेती हूँ, ग्लूकोन डी बना के रख लेती हूँ मैं, क्योंकि वो आते हैं फिर उनको ग्लूकोन डी चाहिए होता है। फिर इसलिए मैं क्या करती हूँ, ये जो 2 बॉटल्स है ना, इनमें ग्लूकोन डी बना के रख लेती हूँ उनके लिए, ताकि फिर ठंडा भी हुआ रहता है, और फिर बना के भी रख लेती हूँ तो सही हो जाता है। और बाहर मेरा बन चुका है, बस इसमें मैं सबसे पहले इन दोनों बॉटल्स में ग्लूकोन डी बना लेती हूँ, फिर मिलती हूँ आपसे। फाइनली मैंने बना लिए हैं ये 2 बॉटल, और इनको मैं फ्रिज में रख लेती हूँ। खाना भी मेरा बन गया है, तो अब मैं चटनी बनाने की प्रोसेस शुरू करती हूँ। मैं आज चटनी भी बना लेती हूँ, आज नहीं बनाती हूँ मैं वैसे, मतलब जैसे उसके लिए बनाती हूँ, किसके लिए, पराठे वराठे बना लिए तब चटनी बना लेती हूँ, दिन के लिए भी। तो आज बना ही लेती हूँ मैं अभी, तो थोड़ा सा ज़्यादा ज़्यादा करके बना लेती हूँ ना सुबह के टाइम पे, तो दिन के लिए भी हो जाता है वो। बट सुबह नहीं बनाया था, आज पराठे नहीं बनाए थे मैंने, आज बस एक ही चीज़ बनाई थी, क्या बोलते हैं उसे, सॉरी आज रोटी और कड़वे करेले की सब्ज़ी बनाई थी मैंने। तो मैंने कल इनसे कहा था कि धनिया लेके आना ना, धनिया हरी मिर्च वगैरह, धनिया नहीं थी, हरी मिर्च तो थी, बट मैंने धनिया मंगाया था, तो इस वजह से फिर मैंने कहा चलो बना लेती हूँ मैं चटनी भी ना। और आजकल तो सही है चटनी बनाना, ठंडा होता है चटनी तो, ठंडा आ नहीं रहा है, 1 मिनट। हाँ
टमाटर नहीं डालूँगी क्योंकि वो बहुत ज़्यादा मतलब अजीब सा हो जाता है टमाटर से। मतलब ठीक ही होता है बट मुझे टमाटर का टेस्ट वो अलग सा अलग लगता है। तो आज मैं खटाई के लिए नींबू डाल दूँगी उसमें। बाकी प्याज, धनिया, हरी मिर्च वगैरह ऐड करके और थोड़ा सा जीरा भूनती हूँ मैं तवे में, फिर उसके बाद बनाऊँगी मैं चटनी। तो मेरा चटनी वटनी भी बन चुका है और एक कटोरी में मैंने बना दी है। और बाकी अभी मैंने थोड़ा सा मक्खन भी निकाल रखा है। मैं सोचा निकाल देती हूँ क्योंकि मलाई जो है कि शोना को देते हैं नहीं हम, और हस्बैंड जी दूध पीते हैं नहीं, और मलाई जो है कि मलाई वो खाएंगे है नहीं। तो जितना भी होता है जो मलाई होती है, अब मैं भी मलाई उतना पसंद नहीं करती हूँ तो इसलिए मैं मलाई इकट्ठा करके रख लेती हूँ। तो अब पिछली बार भी बनाया था मैंने और इस बार भी बना लिया, तो इतना लगा मैं दिखा देती हूँ। मेरा मक्खन जो मैंने निकाला है। बाकी जो मट्ठा होता है ना, उससे आप क्या करते हो बताना ज़रूर। मैं तो उससे वो करती हूँ। और यहाँ पे मेरी चटनी भी मैंने बना ली थी, और ये कड़वे करेले की सब्ज़ी बहुत है, इतना हम 2 जनों के लिए बहुत है। देखा होगा आपने यहाँ पे कैसे गंदा सा हो रहा था मेरा। कोई नहीं, अभी सफाई करूँगी, सही हो जाएगा। और फिलहाल मैं निकालती हूँ इसमें से मक्खन, और तब तक इतनी देर में हस्बैंड जी भी आ जाएंगे और खाना खाने का टाइम हो जाएगा, शोना भी उठ जाएगी। तो सारा काम मेरा निपट चुका है। अभी फिर हो जाता है काम, क्योंकि फिर खाना खाते हैं, बर्तन धोते हैं, शोना उठती है, उसके कपड़े हो जाते हैं धोने के लिए, फिर हस्बैंड जी आते हैं, फिर वो नहाएंगे, फिर उनके कपड़े हो जाते हैं, फिर काम हो जाता है। फिलहाल तो अभी तक तो निपट गया है मेरा काम। दोस्तों मेरा ये तैयार हो चुका है। तो ये जो है मक्खन इस साइड में भी लग रखा है अभी। अभी इसको मैं दूसरी कटोरे में रखूँगी, मैं इसे दूसरे में। इतना मेरा मक्खन लगा हुआ है और वो मेरा मट्ठा है, मतलब उस मट्ठे को मैं फेंकती नहीं हूँ, मैं उसकी कड़ी बना लूँगी और यूज़ हो जाता है। वो भी ये भी यूज़ हो जाता है। तो कैसा लगा आपको बताना ज़रूर, जिसको खाना है आ जाना। आपको इतना इतना तो लगा ही है, ठीक है, मतलब एक कटोरी के उसमें से हो जाता है, काफ़ी हो जाता है। 1-2 दिन तो चल ही जाता है नॉर्मल। मतलब जैसे अगर मेथी के पराठे बना लो या कोई किसी भी चीज़ के पराठे बना लो ना, तो उसके साथ जो मक्खन काम आ जाता है। मैं घी वगैरह कुछ नहीं बनाती उसका, क्योंकि घी है भी, और घी से ज़्यादा पतिदेव को यानी कि हस्बैंड जी को ये ज़्यादा पसंद है मक्खन, इसलिए मैं इसलिए भी निकाल लेती हूँ मक्खन। फाइनली खाना पीना वगैरह हमारा सब कुछ हो चुका है और हस्बैंड जी को जाना है ड्यूटी, और वो ड्यूटी जा रहे हैं, इसलिए हमने जल्दी खाना खा लिया है। शोना भी मेरी सो चुकी है और अब मैं भी जा रही हूँ सोने। तो गुड नाइट ऑल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। तब तक के बाय बाय।